हेलो दोस्तों, आज 7 फरवरी का जो भी रिव्यू मिला मुझे, मैंने बात की है जिन लोगों से, तो उनसे जो भी रिव्यू मिला जिनका आस था तो उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा ए टू जेड। कई लोगों का डाउट था कि कास्ट सर्टिफिकेट सर सेंट्रल का चल जाएगा, स्टेट का। कई लोगों का डाउट्स था कि सर मैंने पहले बनवाया नहीं था कास्ट सर्टिफिकेट, अभी अभी बनवाया है, मेरा पुराना वाला मिल नहीं रहा है। इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। एक्स सर्विसमैन वाले कह रहे थे उनके लिए क्या होगा, उनको छूट मिलेगी क्या, उनका वॉकिंग होगा क्या। हैंडीकैप वाले पूछ रहे थे उनकी वॉकिंग होगी क्या, फिजिकल होगा क्या, अटेंडेंस, फेल पास के बारे में, कानपुर ग्राउंड, पटना ग्राउंड, इन सब के बारे में एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपका। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में आपका जो भी है, मैंने पहले ही बताया था कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या करना है कि वही आधार कार्ड, 3 फ़ोटो, 10th की मार्कशीट और अपना स्टेट सर्टिफिकेट जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, और एजुकेशन में हो गया, आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, और यही बस 4-5 चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। अब बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट, इसका जवाब मैं अभी देता हूँ। हाइट के लिए मैं बता देता हूँ कि हाइट कम है तो क्या रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो हाइट कम है अगर आपका, तो आपको रिलैक्सेशन वो लोग कहीं कहीं दिए दे रहे हैं, कहीं कहीं नहीं दे रहे हैं। जैसे किसी का मान लो कि अभी मुझे पता चला कि उनका थोड़ा सा कम था, 2 सेंटीमीटर शायद, तो उनको बाहर कर दिया है, ठीक है। लेडीज़ थी वो, तो उनको बाहर कर दिया है। लेकिन कहीं कहीं पे पता चल रहा है कि अगर थोड़ा बहुत कम है तो वहाँ पे क्या है, पास कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये स्टाफ के ऊपर डिपेंड है पूरा कि स्टाफ आपका वहाँ का कैसा है। अगर सही स्टाफ है, अच्छा स्टाफ है, थोड़ा कोऑपरेटिव है, तो आपका किए दे रहा, कोई फेल नहीं कर रहा है, किसी को भी कोई फेल नहीं कर रहा है। चेस्ट के लिए कई लोग पूछ रहे हैं फूल नहीं रहा है तो क्या होगा, बाहर तो नहीं कर देंगे, मेरा 1-2 सेंटीमीटर कम फूल रहा है। कोई कह रहा है मेरा फूल कम रहा है तो 2-3 सेंटीमीटर ही फूल रहा है। ऐसे कई डाउट्स आए हैं। तो आप ये समझिए कि चेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि चेस्ट अगर नहीं फूल रहा है आपका तब भी आपको इन कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत तो फूल ही रहा होगा तो इन कर रहे हैं। कि चेस्ट को मैं हाइट में अभी तक किसी को बाहर नहीं किया है, ठीक है। कि एक लड़की का बस मैसेज आया था कि सर मुझे बाहर किया है, बस इसके अलावा किसी को नहीं अभी तक किया है। वेट में भी दिल्ली जोन में जो था, दिल्ली जोन जिसका गया है, दिल्ली में जो अपना गया जिसका सेंटर, वहाँ पे एक लड़की का 46 केजी था। उसने बताया कि सर मुझे आउट कर दिया है। तो या तो फिर वो देख के न गई हुई होगी मेरी वीडियो जो मैंने बताया था पहले कि फिजिकल के टाइम क्या क्या सावधानी बरतनी है, आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। पूरा फिजिकल रिलेटेड सारा कुछ मैंने बताया था उसमें कि आप क्या कर सकते हैं उधर, क्या नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप जैकेट पहन लीजिएगा वेट के समय। हाँ, अन्य चीज़ें भी बताई थी मैंने। तो आप जो जिसका भी आगे फिजिकल है वो एक काम ज़रूर करना, मैं जितना रिव्यू दे रहा हूँ आप रिव्यू ध्यान से सुना करिए, ठीक है। हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ पता चलेगी आपको, और जो भी नई चीज़ मिलेगी मुझे मैं तुरंत डिलीवर करूँगा आपको, ठीक है। उसी पुरानी वीडियो में तो मैं ऐड नहीं कर सकता कोई भी चीज़। तो जो नई वीडियो आएगी उसको, उसमें जो चीज़ ऐड करने वाली होगी सिर्फ वही ऐड करूँगा। ये नहीं कि पुरानी वीडियो में जो बताया वही फिर मैं वही बता दूँ, तो मतलब क्या रहा। तो जो भी नया होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आप सीरियल से जो भी आप रिव्यू वीडियो उसको तो एटलीस्ट आप देखा ही करिए पूरा, ठीक है। और प्लस एक मैंने वीडियो बनाया था आपका फिजिकल रिलेटेड ऑल डाउट्स क्लियर के लिए, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है, कैसा क्या करना है, उधर क्या क्या है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसको देखने के बाद ये रिव्यू वीडियो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वाली बात आती है। तो एक्स सर्विसमैन में कई लोग पूछ रहे थे कि सर मैं एक सर्विसमैन हूँ और मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा कुछ वॉकिंग होगा या सेम होगा या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स सर्विसमैन वालों को भी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस है, उनका भी हाइट चेस्ट सेम नपता है और उनकी भी वॉकिंग हो रही, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तो आप ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वाली बात हो गई।
कई लोग पूछ रहे लेट होने पर। अब कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा 2 PM है एंट्री टाइम, या उसमें लिखा ही नहीं एंट्री टाइम, सिर्फ 2 PM लिखा है, तो मैं कितने बजे जाऊँ? भाई 2 PM लिखा, आप उससे थोड़ा बहुत पहले चले जाइए। अगर 2 PM लिखा तो आपको बाहर नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। परेशान नहीं होना। आपकी सेकेंड शिफ्ट होगी, पहले शुरुआत में सुबह वाली मीटिंग हो जाएगी, कुछ शाम वाली मीटिंग होती, तो इस प्रकार से होता है आपका, तो उसमें आपको बाहर नहीं करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम में जल्दी पहुंच जाए तो जल्दी पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो लेट होने पर बाहर अभी तक किसी को कर नहीं रहे हैं, बस थोड़ा डांट वांट देंगे, ज़्यादा होगा तो बस, लेकिन बाकी एंट्री कर लेंगे आपकी, ठीक है। थोड़ा बहुत लेट चलता है। जूते कंपलसरी हैं क्या? तो जूते के बारे में मैंने कल भी बताया था और आपको वीडियो भी दिखाई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वही वीडियो फिर से। आज देख लीजिए आप, क्या था वो वीडियो, ये था वीडियो। आप इसमें देखेंगे तो कई लोग देखेंगे कि इसमें देखिए कई जूते नहीं पहने हैं, कई जूते पहने हैं। कई लोग पूछेंगे सर टी शर्ट और पैंट में जाना है, तो टी शर्ट पैंट देख लीजिए, कई लोग टी शर्ट पैंट में भी हैं। दोबारा देख लीजिए आप, टी शर्ट पैंट में भी है और कोई कोई लोअर में भी है, हाफ लोअर भी है, कोई कोई जीन्स भी पहने हैं, कोई कोई पैदल भी है, कोई कोई कैप भी लगा है। सारा डाउट्स है। कई लोग कह रहे हैं कि सर कैप लगा के जाने देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे एक लड़का अभी कैप लगाया था, मैंने देखा है इसमें। तो अभी देखिएगा, ये देखिए कैप है, ये रुमाल बांधे, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसा भी आपका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। हाथ में घड़ी पहन सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये आप, और ये कहाँ का है तो ये मैं दिखा देता हूँ आपका। इसमें देखेंगे आप तो ये लिखा हुआ है आपका, ये रांची जोन पटना का है, ठीक है। आप ये देख लीजिए, ये आपका वेन्यू का नाम है, ये सारा कुछ, ये वहीं का वीडियो है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पटना का जो सरफेस है वो किस सरफेस में आपकी वॉकिंग हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं आराम से, बढ़िया से सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो आप ये देख के अपना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका, तो आप देखेंगे तो जूते के लिए मैंने बता दिया कंपलसरी नहीं है कुछ, आपका कुछ भी हो कोई कंपलसरी नहीं है आपका, ठीक है। कानपुर ग्राउंड कैसा है? तो कानपुर ग्राउंड के बारे में मैं बता देता हूँ आपका कि कानपुर ग्राउंड जो है सॉरी, कानपुर ग्राउंड जो आप देखेंगे कि, तो कानपुर ग्राउंड जो है आपका, वहाँ पे बता रहे हैं लड़के, वहाँ पर कंकड़ अंकड़ हैं, थोड़ी सी जो रोड है वो थोड़ी सी सही नहीं है, तो वहाँ पे आप जूते पहन के ही जाएं तो ज़्यादा सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जूते पहन के ही जाएं, ताकि आपको कोई कंकड़ पत्थर अगर पैर में चुभ गए तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, तो इसलिए आप अपना ये ध्यान से ज़रूर देखें। अब बात आती है आपका, पटना ग्राउंड हो गया, कानपुर ग्राउंड के बारे में बता दी। अटेंडेंस के बारे में कई लोग पूछ रहे हैं सर अटेंडेंस कितना हो रहा है? तो अटेंडेंस आपका मैं बता दूं कि अटेंडेंस आपका 90% हो रहा है, ठीक है। 90% से कम कोई नहीं बता रहा है कि 90%, सब कह रहे हैं कि 90% हो रहा है। और पास का रेशियो तो आप समझ लीजिए 99% है, ठीक है। कोई भी फेल नहीं हो रहा है, रेयर कोई फेल हो रहा है, इक्का दुक्का नहीं, कोई भी नहीं फेल हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। हैंडीकैप वाले पूछ रहे थे कि सर हैंडीकैप हैं जैसे हम लोग, तो हैंडीकैप वालों को छूट मिलती है क्या? तो मैंने बताया था उनको, कमेंट में रिप्लाई दिया था जिनका भी था, कि हैंडीकैप हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे डिपेंड करेगा कि आपकी वॉकिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। आपका पैर ही ख़राब है तो वॉकिंग कैसे होगी आपकी, बताइए। तो आप ये समझ लीजिए कि आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे वहाँ, ठीक है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है हैंडीकैप का वो आप लेके जाइए, उन्हें दिखाइए। और हैंडीकैप अगर होंगे आप वॉकिंग नहीं कर सकते तो आपकी वॉकिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा। अब बाकी आप जानते हैं स्टाफ अच्छा होता है, तो अगर करने लायक भी हैं तो कहेंगे चलो ठीक है हटाओ, सीधा तुम्हारा हाइट चेस्ट लेकिन नापेंगे, हाइट चेस्ट आपको नपवाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी आपको। पास होने पर सर्टिफिकेट मिलता है, तो पास होने पर मैंने बताया था कि आपको सर्टिफिकेट, आपको पास होने पर नहीं मिलता है कोई भी सर्टिफिकेट, आपको सिर्फ साइन करवाते हैं उधर, ठीक है। आप साइन करेंगे उधर, वही आपका सर्टिफिकेट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ साइन होता है और पास फेल उसी में। पास फेल क्या है कि मतलब आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। वो जब हाइट बोलेंगे आपकी कि इतनी है हाइट, इतनी लिख लिया उसने, तो आपने देख लिया इतनी लिख लिया, बस पता चल गया आप पास हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई।
कितना टाइम लगता है अंदर, तो अंदर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। आप ये समझ लीजिए जैसे आप सुबह 7:30 बजे गए तो 10 बजे तक आप आराम से बाहर आ जाते हैं, 10-11 बजे तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब ऐसा है कि सभी लोग को एक साथ नहीं निकाल रहे हैं। जैसे आप पहले बैच में गए 8-8 लोग, 10-10 लोग, किसी किसी 20-20 लोग, जैसा भी है। जैसे आप 8 लोग पहले गए तो आपका वॉकिंग होने के बाद आपको पहले बार कर दे, फिर अन्य 8 जाएंगे, इस प्रकार से चलता है मतलब प्रोसेस। यहाँ रेडी रहते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, तो मतलब जिसका होता जाता है उसको बाहर किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। वॉकिंग में रनिंग करना नहीं आप लोग, ठीक है, वॉच ले जा सकते हैं रनिंग के लिए, क्योंकि कैमरे वैमरे लगे रहते हैं तो उससे आपको बाहर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी किसी ग्राउंड में है कि वो लोग कह देते हैं कि आप थोड़ा सा रनिंग कर लो अगर पिच हो रहा है, जब कहें तभी करना, नहीं तो किसी भी हालत में आपको रनिंग नहीं करना, नहीं आप फालतू में ही आउट हो सकते हैं। वैसे तो आप पास हो जाएंगे, टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन अगर कहीं आपने रनिंग कर ली, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, तो आप फेल ही हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो जब कोई कहे तभी करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ आपका कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल या स्टेट तो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टेट का जो होता है वो हिंदी से होता है, सेंट्रल का जो होता है इंग्लिश से होता है, ठीक है, दोनों ये होता है। नीचे लिखा होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऊपर सब में लिखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन उससे मतलब नहीं है। नीचे लिखा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी इंग्लिश से जो लिखा होता है उसमें लिखा होता है, तो वो सेंट्रल का होता है। और जो हिंदी में बनता है पूरा वो होता है स्टेट का। तो आप ये समझ लीजिए कि स्टेट और सेंट्रल में आपका क्लियर हो गया। जो उत्तर प्रदेश के हैं लोग तो वो समझते होंगे कि कैसा क्या है। तो सेंट्रल को या स्टेट का दोनों ही मान होते हैं। प्लस आपका पुराना है तो पुराना भी चल जाएगा, अगर न्यू है तो न्यू भी लेके जाइए आपका, लेकिन ज़्यादातर अगर आपका पुराना है तो पुराना दोनों लेके जाइए, ठीक है। जो मांगे वो दिखा दीजिए, बात ख़त्म। कास्ट सर्टिफिकेट में किसी को भी बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो बाकी सारे डाउट्स मैंने शायद क्लियर कर दिए हैं। मैंने बता दिया आपको पूरा कास्ट सर्टिफिकेट, हैंडीकैप के बारे में बता दिया और सारा कुछ बता दिया मैंने। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं आपका पूरा सॉल्व करूँगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।